हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तांबा। तांबे धातु का सबसे पहले प्रयोग मानव द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 10,000 साल पहले। कितने साल पहले? तो 10,000 साल पहले। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबे का प्रयोग किया गया था और 10,000 साल पहले किया गया था, लगभग 10,000 साल पहले। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बांस का। सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो बांस का है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बांस। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे महंगा नगर कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंबई। मुंबई भारत का सबसे महंगा नगर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मुंबई। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेघालय में। भारत में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मेघालय। और मेघालय में कहाँ पे होती है? तो माउसीन राम में होती है। कहाँ पे? माउसीन राम में। माउसीन राम। भारत में सबसे ज़्यादा मेघालय में और मेघालय के माउसीन राम में। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, कौन सा मुगल शासक पढ़ा लिखा नहीं था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अकबर। अकबर एक ऐसा मुगल शासक था जो पढ़ा लिखा नहीं था। हालांकि वो कुशल और शक्तिशाली शासक था। कुशल और शक्तिशाली शासक था। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेरिका। अमेरिका सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश है। इसके बाद चीन। इसके बाद चीन और जर्मनी का स्थान है। चीन और उसके बाद जर्मनी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इसे 1954 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? तो 1954 में स्थापित किया गया था। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमृतसर में। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। और अमृतसर कहाँ पड़ता है? तो पंजाब में पड़ता है। और स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो स्वर्ण मंदिर पंजाब के अमृतसर में है। इसे हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इलायची को। इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है क्योंकि यह अपने अनोखे स्वाद, सुगंध के लिए जानी जाती है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, किस देश के लोग सबसे ज्यादा पूजा करते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत। भारत के लोग सबसे ज्यादा पूजा करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भारत के लोग भगवान में बहुत आस्था रखते हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया, ब्राजील, फिलीपींस जैसे देशों में भी भगवान की आस्था रखने वाले लोगों की संख्या काफी अधिक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई। मुंबई राज्य को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मुंबई। और इसे गेटवे ऑफ इंडिया के भी नाम से जाना जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। किसको? मुंबई को गेटवे ऑफ इंडिया के भी नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है,
कुत्ते के अलावा किस जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मधुमक्खी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मधुमक्खी। कुत्ते के अलावा मधुमक्खी को बम ढूंढना सिखाया जाता है। मधुमक्खी जिससे मधु प्राप्त होता है, मधु यानी कि शहद। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारत। भारत में सबसे ज़्यादा डाकघर है। और कितना है? तो 1,55,000 से भी अधिक डाकघर है। कितना? 1,55,000 से भी ज़्यादा डाकघर है। किसमें? तो भारत में। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोवा। गोवा सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है। इसका क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर है। कितना? तो 3,702 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, गोवा। सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा, 3,702 वर्ग किलोमीटर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 18 साल। 18 साल में भारत में लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है। और 16 साल की आयु में बिना गियर वाले बाइक का लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, गूगल की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पे 1998 हो जाएगा। 1988 नहीं, 1998 होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 1998। गूगल की स्थापना कब हुई थी? तो 1998 में हुई थी। 4 सितंबर 1998 को। कब? तो 4 सितंबर 1998 को कैलिफोर्निया के लैरी पेज और सर्जी ब्रिन द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो सर्जे ब्रिन और लैरी पेज के द्वारा की गई थी। कहाँ के रहने वाले थे? तो कैलिफोर्निया के, यूनाइटेड स्टेट में पड़ता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 5 बार। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 1519 से लेकर 1526 ईस्वी के बीच, 1519 से लेकर 1526 ईस्वी के बीच उसने भारत पर कई आक्रमण किए, जिनमें से 1526 का पानीपत का युद्ध सबसे प्रसिद्ध था, जहां इब्राहिम लोदी को हराया गया। किसको हराया गया? इब्राहिम लोदी को। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वाराणसी। बनारस को मंदिरों एवं घाटों का नगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और यह कहाँ पे स्थित है? तो यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? तो गंगा नदी के किनारे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, टिहरी बांध। यह बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है। चलिए अगले सवाल एवं अंतिम सवाल देख लेते हैं। अगले सवाल है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गंगा नदी। और इसे हिंदू धर्म में माँ गंगा के रूप में पूजा जाता है और इसे हम गंगा मैया भी कहते हैं। हिमालय से निकलती है और उत्तरी भारत से होकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।